Hello students, welcome on my YouTube channel बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का धमाकेदार टॉपिक जो है वह है डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड और इंटीग्रेशन मेथड। यानी इसमें हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने सीखेंगे कैलकुलस मेथड या इंटीग्रेशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी को कैलकुलस मेथड से डिराइव करते हैं। और इसको डिराइव करने से पहले हमको कुछ बातों का कंसिडर करना होगा। हमें कंसिडर करना होगा एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वह क्या है, वह ज़ीरो है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वह ज़ीरो है। यहाँ आप देख रहे हैं u इनिशियल वेलोसिटी है, यानी ये रेस्ट से ये बॉडी जो है इधर स्लाइड कर रहा है और इसकी वेलोसिटी जो है अभी ज़ीरो है एट ज़ीरो टाइम। लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कांस्टेंट ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है और फाइनली इसकी वेलोसिटी टी डैश टाइम पर क्या हो जाती है, कैपिटल वी। तो इसकी वेलोसिटी अभी क्या हो जाती है, कैपिटल वी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ये कब होता है कैपिटल वी, जब टाइम टी डैश बीत जाता है और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, ए है। और ये स्टार्ट कब किया, कितने वेलोसिटी से शुरुआत हुई, तो u इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी ज़ीरो थी, मतलब ये रेस्ट से अपनी जर्नी शुरू किया और इनिशियल टाइम ज़ीरो है, 0 सेकेंड। इतनी सी जानकारी, इतना सा एजम्पशन हमको पहले मान करके चलना है। अगर हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है कैलकुलस मेथड से, इंटीग्रेशन मेथड से, तो इतना सा आपको कंसिडर करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या कंसिडर करना है, अब हमको कंसिडर करना है एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल फॉर्म। तो एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, वह होता है dv बाई dt। यानी एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, dv बाई dt। कहने का मतलब हुआ जब हम v वेरिएबल को यानी वेलोसिटी को जब हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये चीज़ है। तो हमको ये बात जो है हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग v वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। इसका मतलब हुआ कि हम इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इस रिलेशन को a इंटू डी टी दैट इज इक्वल टू डी वी, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इस रिलेशन को। ठीक है, तो जब हम इस तरह से लिख सकते हैं तब हम आगे कह सकते हैं इसको ऐसे भी, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। यानी डी वी को इस साइड ले आए और ए डी टी को इस साइड ले आए, ट्रांसपोज कर दिए, है ना। इसको उठा करके हम इधर से इधर ले आए और इसको समूचे को उठा के हम इधर ले आए। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद हम क्या करने कह रहा है, इसके बाद अब हमको दोनों साइड में क्या करना है, इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस करना है। क्या इंट्रोड्यूस करना है, इंटीग्रेशन। इस साइड में भी इंटीग्रेशन डालेंगे और इस साइड में भी डालेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ऐसा करने से हमको क्या मिलेगा, ऐसा करने से हमको ये मिलेगा, ये देख रहे हैं आप, गौर से देखिए इसमें क्या किया गया है। आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो dv है, तो ये dv हम लिखे हैं। देखिए जो जो इंटीग्रेशन पढ़े हैं या जानते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए तभी इस वीडियो को देखिए। अगर आपको ये पता नहीं है इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है तो पहले मेरा इंटीग्रेशन वाला वीडियो देखिए, उसकी लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया और वीडियो के एंड में भी दिया। पूरा प्लेलिस्ट देखना होगा तब आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा और इंटीग्रेशन आप कर पाएंगे। तो अभी अगर आप इंटीग्रेशन करने नहीं जानते तो अभी तुरंत इसी वक्त इस वीडियो को बंद कीजिए और इसके डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का नाम है इंटीग्रेशन स्लैश कैलकुलस। आप इस प्लेलिस्ट को खोलिए, इसमें वीडियोस मौजूद हैं इंटीग्रेशन पर और उसको आप जो है देखिए, तब आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, लिंक दे दिया है मैंने, चलिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक और एंड में भी है। चलिए अब तो हम उम्मीद करते हैं आपको डिफ्रेंशिएशन आता है और आप तब जो है इस वीडियो को देख रहे हैं आगे। तो अब हम देख रहे हैं कि ये dv जो है ये dv है। अब इसके बाजू में क्या आ गया, फंक्शन आ गया v टू द पावर 0, क्योंकि dv जो है dv के साथ उसी का फंक्शन भी होना चाहिए, v वेरिएबल का फंक्शन भी होना चाहिए साथ में। अब जैसे ये dt है तो dt के बगल में t वेरिएबल का फंक्शन भी होना चाहिए बगल में, लेकिन यहाँ नहीं है तो यहाँ भी हमको क्या डालना होगा, t टू द पावर 0 डालना होगा,
है ना। जब बगल में फंक्शन ना हो, जैसे ये डी के बगल में फंक्शन नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है v वेरिएबल का, तो हमको क्या मान के चलना होगा, यहाँ v⁻0 है। यहाँ dt में, ये जो dt है डिफरेंशियल जो है टाइम का, तो इसमें टाइम वेरिएबल का यहाँ बाजू में कोई फंक्शन नहीं है, तो यहाँ भी t⁻0 मान करके चलना होगा। तो और क्या है यहाँ भाई, यहाँ एक और चीज़ है, आप देखो गौर से, इस इक्वेशन के साथ लगाएं ये इंटीग्रेशन, सॉरी ये RHS में भी डालें और LHS में भी डालें ये इंटीग्रेशन, तो इसका अपर लिमिट भी डालना होगा। और ये क्या हो गया, टाइम का लोअर लिमिट, ये हो गया टाइम का अपर लिमिट, ये हो गया टाइम वेरिएबल का लोअर लिमिट, यही हुआ टाइम का लोअर लिमिट 0, और टाइम का अपर लिमिट क्या हुआ t'। तो जब टाइम t' हुआ तो उस समय फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, उस समय फाइनल वेलोसिटी कैपिटल V हो गई। यहाँ फाइनल वेलोसिटी ये कैपिटल V होगा, यहाँ छूट गया है, यहाँ आप एज्यूम करो कि ये कैपिटल V है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी u होगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, तो ये अपर लिमिट हो गया टाइम का, ये लोअर लिमिट टाइम का, ये अपर लिमिट वेलोसिटी का, ये लोअर लिमिट वेलोसिटी का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो आप देख लो यहाँ क्या किए हम, ए क्या है, एसिलेशन, पहले ही बोल दिया गया एसिलेशन कांस्टेंट एसिलेशन है, तो ये कांस्टेंट एसिलेशन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट जो होता है ना उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो कांस्टेंट से, वो जो इंटीग्रेशन से है उसको बाहर कर दिया जाता है। तो ये देखो यहाँ बाहर आ गया, और यहाँ क्या है, v⁻0 है, बगल में dv है, अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट u है। यहाँ क्या देख रहे हैं, ये dt टाइम का डिफरेंशियल है, ये t⁻0 टाइम का फंक्शन है, ये टाइम का अपर लिमिट है, ये टाइम का लोअर लिमिट है, इतना कुछ है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, तो अब इसके आगे हम लोग जो है v⁻0 है तो इसको लिख देंगे v⁻0+1 बाय 0+1। अपर लिमिट जो है वह हम क्या देंगे, ये कैपिटल V देंगे, लोअर लिमिट क्या देंगे, u देंगे, है ना। अब इसके बाद आगे क्या करना है हमको, इसके बाद हमको एक्सेलरेशन को जो है हम बाहर निकाल दिए, यहाँ ये जो t⁻0 है, ये जो t⁻0 है, इसके 0 पावर जो में 1 जुड़ जाएगा, यहाँ नीचे भी 0+1 हो जाएगा। अपर लिमिट t', लोअर लिमिट 0 डालेंगे, t' यही फाइनल टाइम हुआ, और सॉरी और ये जो लोअर लिमिट हुआ 0 हुआ, ये 0 सेकेंड हो गया हमारा लोअर लिमिट, है ना। तो इन चीज़ों को जो है हमको ध्यान में रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, अब इसके बाद जो है हमारे सामने ये आ गया, ये क्या है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, सिर्फ v आएगा। और इस पार्ट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या आएगा, सिर्फ t आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो वही हम लिखे, ये अपर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट, इधर भी अपर लिमिट, इधर भी लोअर लिमिट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या करेंगे, एक बार जो है ये अपर लिमिट डालेंगे, यहाँ इस छोटी v के जगह कैपिटल V डालेंगे, फिर -u करेंगे, तो ये हो गया। ये सब टेक्निक है इंटीग्रेशन का। अब ये चौंकना मत, आप लोग इंटीग्रेशन जो नहीं जानते चौंकना मत, पहले इंटीग्रेशन देखो, अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तरीका है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने। तो ये हो गया कैपिटल V अपर लिमिट -u लोअर लिमिट, और a यहाँ क्या होगा, इस t के जगह आ जाएगा t' अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व किए तो क्या हुआ, कैपिटल V -u दैट इज इक्वल टू a इंटू t' -0, है ना। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v -u दैट इज इक्वल टू a इंटू t'। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इस कैपिटल V को, अब ये जो -u है इसको इधर ले आएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस a t', यानी कि ये मेरा क्या डिराइव्ड हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव्ड हो गया कैलकुलस मेथड से या इंटीग्रेशन मेथड से। तो हमको ये चीज़ हम डिराइव करने सीख गए इस मेथड से। क्लियर हो गई बात। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आप जो है बार बार इस वीडियो को देखो, फिर भी ना समझ में आया आप हमको कमेंट्स करो, कमेंट में आप लिखो कि आपको कहाँ पे परेशानी है। आई विल
सॉल्व इट। ओके, ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट। चलिए, तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, है ना, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म करेंगे। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, देखिए एक वीडियो खास हम लाएंगे जिसमें कि पूरा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस पर कंपोजिट और बेहद ही पेचीदा न्यूमेरिकल्स रहेंगे, अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स रहेंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए, तो अब आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल स्पीड क्या है। ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल स्पीड है वह क्या है, वह 1 मीटर पर सेकेंड है, और ये जो है मोशन में है। ठीक है, कुछ इस तरह का है नज़ारा खेल। ये देखिए, ये मोशन में है, ये जा रहा है, और ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्पीड u है। ये धीरे धीरे स्पीड गेन कर रहा है, यानी एक्सिलरेट कर रहा है ये। अब क्या बोला है, 10 सेकेंड तक जो है ये 1 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से जो है ये चल रहा है। 10 सेकेंड, सॉरी, ये इनिशियल स्पीड इसका 1 मीटर पर सेकेंड है, बाकी तो ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये कब तक मोशन कर रहा है, मान लीजिए 10 सेकेंड तक ये मोशन कर रहा है। ये देखिए, ये टाइम बता रहा है 10 सेकेंड का, है ना। उसके बाद क्या होता है, इसकी वेलोसिटी फाइनली 10 सेकेंड के बाद कितनी हो जाती है, 5 मीटर पर सेकेंड। ये देख लो, ये बता रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, ये एरो बता रहा है कि ये 5 मीटर पर सेकेंड इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई जब, यानी पार्टिकल यहाँ पहुँचा। यहाँ कब पहुँचा, टी डैश टाइम, यानी कि 10 सेकेंड के बाद यहाँ पहुँचा। तो जब यहाँ पहुँचा तो उस समय वेलोसिटी कितनी थी, उस समय 5 मीटर पर सेकेंड थी वेलोसिटी। तो क्या कह रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है इस ऑब्जेक्ट का है, मतलब ये रेस्ट से जर्नी शुरू कर रहा है, धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रहा है। तो बोल रहा है बताइए ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसका कितना है, ए हमको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग जो है, हाँ यहाँ देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वह हमारा है 1 मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरी बात, हमको जो है फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमको टाइम दे दिया है, फाइनल टाइम जो कि 10 सेकेंड का फाइनल टाइम है, यानी 10 सेकेंड में ये पहुंचा इस पॉइंट पर, फाइनल पॉइंट पर। और हमको एक्सेलरेशन पूछ रहा है क्या होगा, यही है प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा हमारा कि हम लोग जो है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ क्या है, वह v = u + at। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सारा वैल्यू फिट कर देंगे। हम लोग v जानते हैं कि 5 है, u कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, और हमारा t कितना है, t हमारा 10 सेकेंड है। तो सारा वैल्यू जब हम डाल देंगे बच क्या जाएगा, a। इसी a कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हमको कैलकुलेट करना है। तो ये जो a हमारा निकलेगा, ये जो हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन निकलेगा जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा हमको बनेगा इक्वेशन, a × 10 = 4। सॉल्व करने पर फिर फर्दर सॉल्व किए तो ये हो गया a = 4/10, और फिर फर्दर सॉल्व किए तो एक्सेलरेशन मेरा कितना निकल गया, ये निकल गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हो गया हमारा एक्सेलरेशन। यहाँ एक चीज़ छूट गई, इम्प्लाइज दैट का साइन छूट गया, ये डाल देते हैं सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन, है ना। तो ये चला गया, है ना, सारा साइन डाल दिए। तो ये हमारा क्या निकल गया, और इस प्रकार हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, और हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए जिसका आंसर है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो हम लोग जो है एक न्यूमेरिकल भी देखें, और हम लोग जो है इसको सॉल्व किए सही ढंग से, और हम लोग डेरिवेशन को भी अच्छे से जो है बिल्कुल क्लियर कर लिए, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है डेरिवेशन में। तो आज ये जो है हमारा ये वीडियो जो है स्पेशली जो है इसी के लिए था। हमारा ये वीडियो स्पेशली जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव किया जाता है कैलकुलस मेथड से या इंटीग्रेशन मेथड से, तो इसी पे आज हमने ये वीडियो बनाया। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये एनिमेटेड वीडियो जो है एक यूनिक, देखिए मेरा एक अलग स्टाइल है, चैनल्स तो बहुत ही हैं लेकिन एक एनिमेटेड चैनल एक भी नहीं है ढंग का जो कि मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा +2 का, जिसमें कि आपको एक एक चैप्टर का, एक एक कंसेप्ट का एनिमेशन के साथ एकदम क्लैरिटी के साथ आपको एक एक चैप्टर का मैं
डिटेल पूरा दूंगा और उसमें पूरा अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा एनिमेशन के साथ। तो आप लोग बस ध्यानपूर्वक पढ़ो, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमें सपोर्ट दीजिए, हमें कमेंट ज़रूर लिखिए, है ना। ठीक है, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स कि आपको कैसा लगा वीडियो, नहीं लगा, है ना। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं फिर अगले वीडियो में मिलूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैलकुलस मेथड या इंटीग्रेशन मेथड से यह सीखेंगे कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव किया जाता है, यानी पार्ट 22। अगर देखिए, एक आध वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होगा, आप पूरा सीरीज़ देखिए। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है ना, इसी नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के नाम से ही प्लेलिस्ट बना हुआ है। वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आप डिस्क्रिप्शन से भी प्लेलिस्ट निकाल सकते हैं। इस प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए, एक एक वीडियो देखिए। ये नहीं कि वीडियो छोड़ छोड़ के देख रहे हैं, नहीं, तब आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। आप सीरियली आप सारा वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से एक एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये चैनल बहुत अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।